प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय में आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर पर बिलीव करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी हर एक प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर आपकी ज़िंदगी से मिटाने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि खुदा आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे हर एक कार्य में आपने मदद की, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीषें दी, आपने हमें बरकत दी, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और सामर्थ्य परिपूर्ण किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए पहले हम वचन को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम वचन को जितने भी मसीह भाई बहन जोड़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको चिंतित नहीं होना है, ना ही आपको परेशान होना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में बहुत सारी बरकतें आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो सच्चा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके दिल में है, आपके मन में है। यदि आज अभी परमेश्वर को अपने मन में ला करके उसे धन्यवाद करते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि खुदा आप मेरे साथ हैं हर पल, हर समय, हर घड़ी। पिता, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। तो आइए पहले देखते हूं वचन को ध्यान से सुनना, और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज अपने बच्चे के जीवन को लेकर के आप बहुत चिंतित है। मुझे पता है कि आप अपने बच्चे के जीवन को लेकर के बहुत सारी चिंताओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है, उसका खुदा का वचन गवाह है कि यदि आप विश्वास रखते हैं और अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज में यदि आपको परमेश्वर ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आप जहां कहीं भी रहें आपको परमेश्वर बरकत दे, तो खुदा से आज आपको प्रार्थना करना चाहिए और उसके वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 23 और वचन नंबर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा है, तू पापियों के विषय मन में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यदि कोई पाप करता है, कोई व्यक्ति होता है, तो हमें उसके मन में, यानी अपने मन में उसके प्रति डाह नहीं करने चाहिए। डाह मतलब जैसे ईर्ष्यापन रखना, जलन रखना, या फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, और दिन भर हमें परमेश्वर का भय मानते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, उसका डर मानते रहेंगे, तो खुदा ये समझेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बातों को, मेरी आज्ञाओं को, मेरी बातों को ये सुनता है, और ये मेरी बातों को मानने वाला मेरा बेटा है। तो उसी प्रकार आपको जीवन में परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटाने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आपको कभी भी किसी प्रकार की बातों को लेकर के चिंतित नहीं होना है। हालांकि चिंता एक स्वाभाविक बात है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर डाल देना चाहिए, होगा जो देखा जाएगा। अगर ये आप ये कहते हैं कि ठीक है, जो मेरे जीवन में चिंताएं हैं, काम है, प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की जो भी आपकी समस्याएं हैं, यदि आप कहते हैं कि पिता, मैं जानता हूं कि जो भी मेरी चिंताएं, जो भी मेरे कार्य हैं, मैं आपके ऊपर सौंपता हूं पिता, आप देखिएगा, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा, आप अच्छा करेंगे पिता। तो पिता आपकी हर एक प्रार्थना को जवाब देगा, आपको उत्तर देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन 18 में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम किसी के विषय में यदि डाह नहीं करते, जलन नहीं रखते, ईर्ष्यापन नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि परमेश्वर के वचन को हम मानते हैं और अपने अंदर एक भय मानते हैं कि नहीं, परमेश्वर का वचन है, उसका कलाम ये कहता है, हमारे अंदर क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए और डर होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि तेरे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारा फल होगा और तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। हमारी जो एक आस होती है, हम लगा करके परमेश्वर से बैठते हैं कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काम करेगा, मुझे आशीष देगा, मुझे बरकत देगा, मुझे हर प्रकार की प्रॉब्लम से
बचाएगा। तो एक आपकी आशा, एक आपकी उम्मीद होती है जो परमेश्वर से लगी होती है, और वो परमेश्वर का वचन कहता है यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी आशा कभी नहीं टूटेगी। तो आज हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक करें, क्योंकि खुदा आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। हमारे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है और कुछ, यदि आज हम परमेश्वर को वचन को ध्यान से सुनते हैं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप जाते हैं, आते हैं, जब भागते हैं, इधर उधर भटकते हैं, तो आप जा सकते हैं, क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं है, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आपको ये लगता है कि कहीं से हमें मिल जाए, कहीं से हमें इकट्ठा मिल जाए। नहीं, परमेश्वर का, लोग कहते हैं ना कि जो घड़ा होता है वो बूंद बूंद से भी भरता है, जो समंदर होता है, यदि आज उस समंदर में कोई उसका जल और जो थल होता है उसका कोई नाप नहीं है, तो उसी तरीके परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। आप कभी ये कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आप परमेश्वर मुझे कभी इतना दे सकता है। ये आप सोचिए कि खुदा आपके जीवन में कितना ब्लेसिंग कर सकता है, आपको कितना आशीष देता है। तो आज हमें हर एक आशीष को पाने के लिए हमें बूंद बूंद के लिए हमें प्रार्थना करना होगा, और बड़ी हिम्मत के साथ और बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, तू सुन करके बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चल। यदि आज परमेश्वर का वचन कहता है हम उसकी बातों को सुनते हैं तो हमें क्या हम क्या होते हैं? यदि उसके वचन को सुनते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, हमारे अंदर एक बुद्धि आती है, समझ आती है, और हम अपने अच्छे मार्गों में नहीं सीधे मार्ग में चलते हैं। जो हमारा कार्य है, जो हमें करना चाहिए, वो हमें करना चाहिए। यदि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपको एक अच्छे मार्ग में चलना है और आपको बुद्धिमान बनना है, तो मेरे प्रियो, मेरे बेटे और बेटियां, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, हे मेरी बेटी और बेटियां, आज मेरे वचन को आपको ध्यान से और कान लगा करके सुनना है, क्योंकि खुदा ने उस जीवन दिया है, उसने आशीष दी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। आज बहुत सारे लोग होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार, उसके वचन को, उसके बाइबल आयतों को नहीं जानते हैं, और हम उनसे वाद विवाद करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई हाँ, उसे सिखाना चाहिए, नया है, न्यू है, तो उसे बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। यदि आपकी बातों को मानता ही नहीं है तो आपको पीछे हट जाना चाहिए। आप कहना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं जितनी हो सकता उतनी मैंने कोशिश की, इस व्यक्ति को आप बुद्धि और समझ और ज्ञान दें। इसीलिए आप अपनी बातों को उसी के सामने रखिए जो आपकी बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर की बातों को कद्र करता हो, वो परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए लालित हो, क्योंकि आज आप सुनने के लिए आए हुए हैं। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरी ही मन, परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब तेरा मन प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें इन बात को ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को मानता है तो बुद्धिमान होगा और तेरा मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी रास्ते पे चलेगा तो तेरा मन जो होगा वो प्रसन्न होगा। जैसे हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें यदि हम अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी लगन से, मेहनत से, और अपने हर प्रकार से बल के द्वारा या फिर अपने धन के द्वारा किसी भी प्रकार से करते हैं, और उसमें सच्चे मन से खुदा से प्रार्थना करते हैं कि खुदा, मैं जानता हूँ जो भी कुछ आपने दिया है वो सब आपका दिया हुआ है, इसीलिए खुदा आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। तो आज हमें यदि बुद्धिमान होना, अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, यदि हर एक व्यक्ति अपने परिवार के बारे में सोचने लगा और उसके लिए प्रार्थना करने लगा, तो हर एक व्यक्ति का घर सही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसका कलाम कहता है, उसकी आयत, उसके वचन कहता है। तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। तो चलिए आइए चलते हैं प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते हैं और खुदावंद को धन्यवाद करते हैं। और फिर आपको
प्रार्थना करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे और लोग जुड़ सके और लोग प्रभु के वचन में आ सके और सीख सके और समझ सके, क्योंकि आज हमें बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों को जोड़ना, क्योंकि खुदा हमारे जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला है। आज मैं पहली बार कहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मतलब जोड़ें, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर के सुसमाचार की प्रार्थना करते हैं, उसके सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग है यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी जिंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी जिंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी जिंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चौड़ों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, इस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय के, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी जिंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखी थे, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि
बुद्धि और समझ दी है, इसीलिए आज वह परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ्य दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम, 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से, उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने चाह रहा है। चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जितनी लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है। आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपकी जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति व आपकी महिमा व आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने चाह रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी है, उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं, इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान है, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी जिंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से, यही खुदावन से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता, हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे। पिता परमेश्वर उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता, उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया। पिता परमेश्वर आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, आमीन।